नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं बाई पार्ट्स और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज 7.6 है। तो बाई पार्ट जो है वो एक्चुअली क्या चीज होती है? बाई पार्ट है प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रल्स। अगर आपके पास प्रोडक्ट में दो फंक्शन लिखे हुए हैं तो उसको जो इंटीग्रेट करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं बाई पार्ट्स। और इसका जो फॉर्मूला है, जो रूल है, वो क्या है? तो इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन मल्टीप्लाई सेकेंड फंक्शन। सपोज ऐसे लिखा हुआ है, प्रोडक्ट में दो फंक्शन लिखे हुए हैं। सो व्हाट इज द मेथड? इट सेज द इंटीग्रल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इज फर्स्ट फंक्शन सेम। मैं स्पेलिंग में लिख रहा हूं, कंफर्टेबल होता है उसको लर्न करिएगा। फर्स्ट फंक्शन सेम मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड माइनस अंडर इंटीग्रल साइन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड और उसके बाद एक होल dx, पूरे टर्म पे जो भी यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा dx। और आप चाहें तो इसमें ऑलरेडी प्लस सी फ्रॉम द बिगिनिंग लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी टर्म है आपके पास फर्स्ट टर्म जो इंटीग्रल के बाहर आ चुकी होती है। दैट्स व्हाई वी कैन अप्लाई कांस्टेंट टर्म प्लस सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग फर्स्ट टाइम। अब एक और इसमें थोड़ा फ्लो है, जैसे हम डेरिवेटिव करते हैं तो डेरिवेटिव में भी प्रोडक्ट रूल होता है। But in case of derivative, we can assume any function as first function and any function as a second function. Reason being कि उसमें दोनों ही टर्म का डेरिवेटिव करना होता है। प्रोडक्ट रूल है, 1/1 करके डिफरेंशिएशन में दोनों का डेरिवेटिव की टर्न आती है। बट अगर इस फॉर्मूले में आप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं पर डेरिवेटिव हो रहा है और कहीं पर इंटीग्रल हो रहा है। और एक खास बात है कि डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का ही हुआ है, सेकंड का देखो कहीं भी डेरिवेटिव नहीं लिखा, और इंटीग्रल सिर्फ सेकंड फंक्शन का हुआ है। तो यहाँ पर प्रायोरिटी वाली बात आ जाती है कि फर्स्ट किसको लेना है और सेकंड किसको लेना है। तो यूजुअली जो हमारा मेथड है वो कहता है जो कि फर्स्ट किस फंक्शन को लेट करना चाहिए, फर्स्ट ऐसे फंक्शन को लेट करना चाहिए जिसका डेरिवेटिव इजी हो और डेरिवेटिव करने से वो टर्म छोटी होती जा रही हो, खत्म होती जा रही हो। जैसे कि एक्स स्क्वायर है, उसका डेरिवेटिव करते हैं तो 2x, एक्स का डेरिवेटिव करते हैं तो 1, तो कम हो रहा है। लेकिन अगर हम साइन एक्स का डेरिवेटिव देखें तो कितनी बार भी करो वो साइन कॉस ऐसे ही होता रहेगा, करेक्ट। और अगर हम कॉस की बात करें, ई एक्स की बात करें तो वो भी ऐसे होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के बारे में सोचो, हमारे पास फंक्शन कौन कौन से हैं जिनका हम डेरिवेटिव करते हैं? कांस्टेंट है, एक्स की टर्म्स है, ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री टर्म्स है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो कुछ डेरिवेटिव सिर्फ एक्स वाली टर्म का ही आप देख रहे हैं कि इजी होता है, बाकी सब में बड़ी कॉम्प्लिकेशन होती है। तो किसको फर्स्ट माने किसको सेकंड माने वो एक प्रैक्टिस का मैटर है, कि जब आप धीरे धीरे करके बाई पार्ट सीख जाएंगे तो अपने आप पता लगने लगेगा। जब 10-20 क्वेश्चन कर लेंगे तो अपने आप थोड़ा सा जज करने लगेंगे कि फर्स्ट किसको मानना चाहिए, सेकंड किसको मानना चाहिए। बट बिगनर के तौर पर ये सजेस्ट किया जाता है कि फर्स्ट किसको लेट करें, सेकंड किसको। उसके लिए रूल सा बनाया गया है जिसको हम कहते हैं आई लेट। ये कोई मैथमेटिकली डिजाइन टेक्निक नहीं है कि इसका कोई डेरिवेशन है कि ऐसे ही मानना चाहिए, बट बिगिनर के लिए बहुत पावरफुल होती है। ये हमेशा काम करेगी ऐसा जरूरी नहीं है, सम एक्सेप्शंस भी हैं इसकी। तो आई लेट ये वर्ड याद कर लें, बोलने में भी है ठीक ठाक कि आप याद कर सकते हैं इसको। तो अब इसमें हर लेटर का मीनिंग क्या है वो आपको याद करना है। तो आई फॉर यहां पर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल का मतलब लॉगरिथम, लॉग एक्स लॉग वाई जो भी है। ए का मतलब एलजेब्रा या एलजेब्राइक टर्म्स। एलजेब्राइक टर्म्स का मतलब क्या है? 1 2 x एक्स स्क्वायर 1/x लाइक दिस। मतलब x और कांस्टेंट से रिलेटेड जो टर्म्स होंगी वो एलजेब्राइक। टी का मतलब क्या है? ट्रिगोनोमेट्री।
और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल मतलब ई एक्स। तो इन पांचों लेटर्स के अल्फाबेट्स आपने देख लिए, इनका मीनिंग्स देख लिया। तो बिगनर को जो बाई पार्ट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है उसको सजेस्ट किया जाता है कि इस नाम को याद कर ले और जो दो फंक्शन आपको दिए गए हैं उसमें जो नाम पहले आता है उसको फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाए। जैसे आपके पास x और sin x का प्रोडक्ट आ गया। अब क्वेश्चन में चाहे x इंटू साइन एक्स लिखा है या sin x इंटू एक्स लिखा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका एक फंक्शन उसमें x है और एक sin x है। तो sin x कौन सी कैटेगरी में आएगा? ट्रिग्नोमेट्री की। और x किस कैटेगरी में आएगा? अलजेब्रा में। तो पहले कौन सा लेटर आ रहा है? अलजेब्रा। तो इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन में x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया जाएगा और sin x को सेकंड फंक्शन। तो हम इसमें से क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन में छोड़ रहा हूँ, आप एनसीईआरटी के खुद ट्राई करिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ना थोड़े कम क्वेश्चन दे रखे हैं। बाई पार्ट काफी वास्ट टॉपिक है और वैरायटी भी ज्यादा होती है। तो मैं एक सीक्वेंस में अपने हिसाब से क्वेश्चंस लिखता जाऊंगा जिसमें एनसीईआरटी के सारे ही कवर होते जाएंगे और आप उसको धीरे धीरे रिवाइज भी कर सकते हैं जो सिमिलर टाइप के एनसीईआरटी के हो जाएंगे। तो फर्स्ट टाइप हम लेके चलते हैं, अपना ही टाइटल डाल देते हैं ऐसी, एल्जेब्राइक एंड ट्रांसीडेंटल। ट्रांसीडेंटल तो एल्जेब्राइक में तो एक्स की टर्म्स हो गई और ट्रांसीडेंटल में क्या हो गया? जिसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, ई एक्स, लॉग एक्स ऐसी टर्म्स आ जाएंगी। तो कुछ बेसिक से एग्जांपल से शुरू करते हैं। एक्स इंटू साइन एक्स, वो कहता है इसका इंटीग्रल करो। तो यहाँ पर एक एक्स है एक साइन, तो इसको आप फर्स्ट फंक्शन एज्यूम करेंगे और इसको सेकेंड, यूजिंग बाई पार्ट्स। तो देखो ध्यान से, जो मैंने स्टोरी लिखी थी, जो लैंग्वेज लिखी थी, उसको आप लर्न कर लें। क्या था? फर्स्ट फंक्शन सेम, मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, माइनस फिर इंटीग्रल के अंदर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मल्टीप्लाई इंटीग्रल ऑफ सेकेंड एंड होल इंटीग्रल। सो दो तीन बार पढ़ेंगे, एक दो क्वेश्चन करेंगे, याद हो जाएगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो देखो क्या है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकेंड का इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस फिर इंटीग्रेशन के अंदर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव, और सेकेंड टर्म का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स डी एक्स प्लस सी आप लगा सकते हैं इसी स्टेप। तो हमारे पास कितना आया? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा हमने, माइनस को बाहर लिख दिया, बस और कोई चेंज नहीं किया। अब इंटीग्रेशन दोबारा करते हैं। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये आपका एक बेसिक सा सिंपल सा एग्जांपल हो गया बाई पार्ट्स का। इसी में अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करें, एक और लेते हैं इसी को प्रैक्टिस के लिए, x इंटू कॉस 2x dx। तो x हो गया एल्जेब्राइक फंक्शन और cos हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो ये आपका हो गया फर्स्ट और ये आपका हो गया सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड, अब बाई पार्ट्स कैसे लगाएंगे? फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो याद करो, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? cos 2x का sin 2x बाय 2। सो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन। तो cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रल के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट क्या था? x, x का डेरिवेटिव 1 और उसका इंटीग्रेशन sin 2x बाय 2 dx प्लस कांस्टेंट। नेक्स्ट है 1 बाई 2 x sin 2x, फर्स्ट टर्म तो सेम लिखेंगे, माइनस 1 बाई 2 को बाहर लिख लो, 1 को हटा दो, तो आपका sin 2x बचा इंटीग्रल में। अब sin 2x का इंटीग्रल क्या होता है? देखो sin 2x का इंटीग्रल होता है माइनस cos 2x बाय 2
करेक्ट, माइनस के साथ ब्रैकेट का यूज करें तो 1/2 x sin 2x प्लस 1/4 cos 2x प्लस c, ये हो गया। करेक्ट। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, x² इंटू साइन x, x² इंटू साइन x। सो अब देखो x² क्या हो गया, एल्जेब्राइक फंक्शन, साइन x क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फिर से फर्स्ट सेकंड ऐसे हुआ, तो फर्स्ट फंक्शन, अब फॉर्मूला याद करते हैं, दोबारा लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, फिर माइनस इंटीग्रेशन साइन के अंदर फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव 2x, सेकंड टर्म का इंटीग्रल माइनस कॉस x dx प्लस c। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके पहले सिंप्लीफाइड कर लो थोड़ा सा, माइनस बाहर आ जाएगा, 2b बाहर आ जाएगा, x cos x बचेगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, इस बार दो क्वेश्चन से अलग आया है, थोड़ा सा क्या अलग आया है कि अभी भी ये प्रोडक्ट के अंदर ही है, इंटीग्रेट नहीं हुआ अभी ये पूरा, मतलब एक सिंगल टर्म नहीं बची। तो अब ये क्या है प्रोडक्ट में, देखो ध्यान से, एक टर्म x है और एक टर्म cos 2x है, तो इसमें अभी भी बाई पार्ट लगना चाहिए, तो इसको फर्स्ट लेंगे और इसको सेकंड, ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है तो ऐसे लिखेंगे। अब बाई पार्ट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेम, cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस, फिर x का डेरिवेटिव 1 और cos का इंटीग्रेशन sin x dx, c सबसे बाहर रहेगा टोटली, एक ही बार सफिशिएंट होता है वो, प्लस, अब इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 2x sin x और इसको 2 को अंदर इंटू किया तो -2 इंटीग्रेशन sin x dx प्लस c। अब देखिए लास्ट स्टेप है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, x² cos x प्लस 2x sin x माइनस 2, साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस cos x, तो माइनस से ये हो जाएगा प्लस, एंड दिस वन। तो ये क्वेश्चन आपका यहां पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फोर्थ, ये है x cos स्क्वायर 3x dx। अब इसमें कैसे करें, देखो एक एल्जेब्राइक फंक्शन है x और एक ट्रिग्नोमेट्री है, तो क्लियर है कि ये फर्स्ट होना चाहिए ये, लेकिन ये सेकंड होना चाहिए। बट इस बार थोड़ी और प्रॉब्लम भी है कि इसका इंटीग्रेशन आसान नहीं है, cos स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। तो देखिए जब हमने स्टार्टिंग में इंटीग्रल सीखा था, तो cos स्क्वायर का इंटीग्रल करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते थे क्या, cos स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइड बाय 2, 2 थीटा मतलब 6x हो जाएगा, सॉरी, डिवाइड बाय 2। अब इसमें 1/2 को बाहर लिखिए और x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस x cos 6x dx। अब इसके दो अलग अलग इंटीग्रल बना लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करके दो टर्म बना लेते हैं, x dx और प्लस 1/2 x cos 6x dx। तो x का तो इंटीग्रल हो जाएगा, इसमें बाई पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट और ये सेकेंड। तो देखिए 1/2 x का इंटीग्रल x²/2 प्लस 1/2 ब्रैकेट, अब बाई पार्ट लगेगा इसमें, तो बाई पार्ट के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन सेम और सेकंड क्या है, कॉस, कॉस का इंटीग्रल साइन 6x डिवाइड बाय 6 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट। सो फर्स्ट टर्म हो गई x²/4, अच्छा 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, अदरवाइज बहुत सारे ब्रैकेट हो जाएंगे, 1/12 x साइन 6x कितना हो जाएगा, -1/12
इंटीग्रल साइन 6x dx प्लस सी। इंटीग्रल इस स्टेप में भी कर सकते थे डायरेक्टली, बट थोड़ा कांस्टेंट वगैरह की मिस्टेक ना हो जाए इसलिए हम एक स्टेप बढ़ा लेते हैं मल्टीप्लाई करके। सारी टर्म सेम ही कॉपी करनी है, बस लास्ट वाले का इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रल होता है माइनस में, तो प्लस हो गया cos 6x डिवाइड बाई 6 भी आएगा। तो अगर मैंने 12 और 6 अलग लिख दिया तो एक लाइन बढ़ जाएगी, तो मैं यही लिख देता हूँ 12 6 मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ 12 6 72। तो आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से हो गया। अब एक नेक्स्ट वैरायटी इसमें देखते हैं कि x पे भी स्क्वायर आ जाए, साइन पे भी स्क्वायर आ जाए, तो कैसे करेंगे। अभी हमने देखा पहले x और साइन था, फिर एक बार x पे स्क्वायर आया, फिर ट्रिग्नोमेट्री पे स्क्वायर आया, अब दोनों पे स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो इसको आगे कैसे करें। तो एक्स स्क्वायर तो ठीक है, साइन स्क्वायर में प्रॉब्लम है क्योंकि साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होगा। तो साइन स्क्वायर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाय 2dx। अब इंटीग्रल अलग अलग कर दो, तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे फिर उसके अंदर भेजेंगे, तो 2 स्टेप लगेंगे। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एरर नहीं होनी चाहिए बस। तो एक्स स्क्वायर के साथ 1/2 लगा दिया और एक एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 2x के साथ इस तरीके से कर दिया। अब ये तो इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया, इसमें बाई पार्ट्स लग जाएगा। तो कितना हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 ब्रैकेट। अब इसका करो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 और cos 2x का इंटीग्रल कितना होता है साइन 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रल के अंदर, ओहो आई एम सॉरी, ये एक्स स्क्वायर है ना, फर्स्ट टर्म सेम, सॉरी सॉरी। बाई पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस कांस्टेंट। ओके, सो इस स्टेप के बाद देखिए क्या करेंगे, ये कितना हो जाएगा एक्स क्यूब बाय 6 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x और -1/2 को यहाँ इंटू करेंगे तो +1/2 एक्स साइन 2x। तो आपके पास इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x और यहाँ प्लस हो गया। अब ये फिर से दो टर्म्स है, x और एक है साइन 2x, तो इसमें हम फिर बाई पार्ट लगाएंगे। x को फर्स्ट फंक्शन एज्यूम किया, साइन 2x को सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड टर्म तो सेम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, और इसमें बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल। साइन 2x का इंटीग्रल क्या होता है माइनस कॉस 2x बाई 2 और उसके बाद x का डेरिवेटिव और साइन 2x का इंटीग्रल मींस दिस वन एक्स क्यूब बाई 6, ये सेम 1/2 ब्रैकेट के बाहर, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रल, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल, करेक्ट। अब इसको 1/2 से इंटू कर दो तो क्या आएगा देखो, ये टर्म सेम, ये टर्म सेम, इसको मल्टीप्लाई करो -1/4 एक्स कॉस 2x और इस वाले में क्या आएगा 1 2, दोनों माइनस है तो 1/2 को अंदर करेंगे तो +1/4 cos 2x। इस टाइप का इंटीग्रल हो जाएगा आपका। सो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ऐसा आ जाएगा आफ्टर मल्टीप्लीकेशन। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू हैव दिस। तो बस एक लास्ट लाइन रह गई है कि आप cos 2x का इंटीग्रल कर दें। cos 2x का इंटीग्रल sin 2x बाय 2, तो जो बाहर 4 है वो हो जाएगा 8। सो ये आपका फाइनल सोल्यूशन इस क्वेश्चन का हो जाएगा। एक्स स्क्वायर cos स्क्वायर 2x सेम है। सेवंथ देखिए, अगर क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री पे, x इंटू साइन क्यूब आ जाए तो क्या करेंगे। तो अब इसमें हम साइन 3x के फॉर्मूले में से कैलकुलेट करेंगे। सो साइन 3a का फॉर्मूला हमारा क्या होता है,
3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। तो यहां से साइन क्यूब की वैल्यू निकालो आप साइड चेंज करके। सो दिस गिव्स अस साइन क्यूब इज इक्वल टू 3 साइन ए माइनस साइन 3a डिवाइड बाय 4। तो कितना आया देखो, x साइन क्यूब की वैल्यू, साइन क्यूब a है, हमें चाहिए साइन क्यूब x, तो बस a की जगह x लिखना है। तो आ जाएगा 3 साइन x माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4। करेक्ट। अब 1/4 को बाहर लिख दो और मल्टीप्लाई कर दो इन टर्म्स से। तो 3 भी बाहर आ जाएगा, 3x साइन x फर्स्ट टर्म माइनस, और ये हो जाएगा 1/4 x साइन 3x dx। तो आप देखेंगे दोनों में ही प्रोडक्ट है, तो दोनों में ही बाई पार्ट अप्लाई करना पड़ेगा। और टाइप तो हमने एक के लिए ये x इंटू टिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट सेकंड हमेशा फिक्स से आ रहे हैं आपके, है ना। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, फर्स्ट टर्म यहीं पर खत्म है, माइनस 1/4। अब सेकंड ब्रैकेट की बारी, फर्स्ट टर्म सेम, साइन का इंटीग्रेशन cos 3x बाय 3, साइन में माइनस कॉस आता है, माइनस x का डेरिवेटिव 1 और इसका माइनस cos 3x बाय 3 dx ब्रैकेट क्लोज प्लस कांस्टेंट। अब मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस 3/4x cos x, अच्छा 3/4 से अंदर इंटू करो, प्लस 3/4। क्वेश्चन बहुत लेंथी होता जा रहा है, तो मैं देखो यहाँ कॉस बचा है, सिर्फ सीधा सा दिख रहा है। कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है, साइन, तो मैं यहाँ लिख ही देता हूँ। अब इस माइनस 1/4 से अंदर इंटू करो, 1/12 x cos 3x। करेक्ट। नेक्स्ट माइनस 1/4 से इसको इंटू करो, यहाँ 1 2 3 बार माइनस है, तो यू हैव माइनस। उसके बाद 1/4 और 1/3, 1/12 मल्टीप्लाई, ये क्या बचा, cos 3x, cos 3x का इंटीग्रेशन sin 3x डिवाइड बाय 3 प्लस। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस हमें एक स्टेप लिखना पड़ेगा, 12 3 36, तो आप खुद लिख लीजिएगा नेक्स्ट। इसी के जैसा अगर आप प्रैक्टिस के तौर पर करके देखना चाहते हैं, तो 8th क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूँ, x cos क्यूब 3x dx। और 9th थोड़ा डिफरेंट वैरायटी का लेता हूँ, x इंटू लॉग x। अब एक फंक्शन x है और एक फंक्शन log x है, तो आई लेट अगर नाम जो है हमारा, अगर उसको याद करें, तो x होता है एल्जेब्राइक और l होता है लॉगरिथमिक। तो log पहले आ रहा है, तो इसको हमें फर्स्ट लेट करना पड़ेगा, इसको सेकंड। वो आपकी चॉइस है कि आप log x को पहले लिख के भी दिखाना चाहते हैं, नहीं अदरवाइज ये इनफ है, नो इशू। अब फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन सेम मल्टीप्लाई सेकंड का इंटीग्रल, x का इंटीग्रल क्या होता है, x² बाय 2 माइनस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dx प्लस c, तो हो गया x² बाय 2 log x। इसमें देखो एक x कट गया, x बचा, x का इंटीग्रल कर दो, x का इंटीग्रल तो सबको ही पता है, तो 1/x² बाय 2 होएगा, 2 पहले से है, 4 लिख दिया। x² का तो आसान होता है इसी तरीके से। इसमें हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, log x डिवाइड बाय x प्लस
टू होल स्क्वायर dx। इसको कैसे करें? इसमें एक टर्म तो log x है और एक टर्म x प्लस टू होल स्क्वायर है, तो ये लॉगरिथम है और ये एल्जेब्राइक है, तो लॉगरिथम ही पहले आता है, तो log x को फर्स्ट एज्यूम करेंगे। तो log x को फर्स्ट एज्यूम करेंगे तो क्या होगा? अब बाई पार्ट अप्लाई करते हैं, यूजिंग बाई पार्ट्स, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, इसका इंटीग्रेशन करो, x प्लस टू, पावर में एक ऐड करते हैं तो -1 डिवाइड बाई -1, x का कोफिशिएंट भी 1 है, कुछ डिवाइड भी नहीं करना। फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रल, x प्लस टू पावर -1 डिवाइड बाई -1 dx प्लस c। तो माइनस आ गया, ये लिखा, नीचे वाला माइनस, फिर log x लिखा, और पावर -1 है तो इसको भी नीचे लिखा। ठीक है, नेक्स्ट ये माइनस और ये बाहर वाला माइनस मिलके प्लस हो गया, और आया कितना फाइनली क्वेश्चन में? x प्लस टू। करेक्ट। नाउ इट्स लुक लाइक ए पार्शियल फ्रैक्शन प्रॉब्लम। दो फैक्टर है नीचे, तो अगर सेम पावर के हैं तो हम इसमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना चाहते और एडजस्टमेंट करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे लिखिए x प्लस टू और यहाँ पे लिखिए x। तो आप देखिए क्या हो गया, ये तो 2 बच गया फालतू, तो इस 2 को कैसे काटें? यहाँ पे 2 लगा दो, तो अब ऊपर क्या लिखा है? ये 2 और यहाँ भी 2, तो बात बराबर। उससे क्या होगा, हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगाना पड़ा, लेंथ बच गई हमारी बहुत। सो फर्स्ट टर्म के नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 1/x, सेकेंड टर्म x के नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे तो x कट के x प्लस टू। अब देखो इंटीग्रेशन के लिए बिल्कुल तैयार है टर्म, फर्स्ट टर्म सेम रहेगी, 1/2 सेम रहेगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और इसका इंटीग्रेशन log x प्लस टू। ठीक है, तो यहीं पर खत्म कर देते हैं, माइनस log x डिवाइड बाई x प्लस टू प्लस 1/2 log x माइनस log x प्लस टू प्लस c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक इसमें sec स्क्वायर का भी क्वेश्चन लेते हैं इजी सा, तो क्योंकि हम साइन कॉस के ही कर रहे हैं, बाकी इसमें 10 के साथ कॉम्बिनेशन नहीं होगा आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x इंटू सपोज कॉस एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो बाई पार्ट लगेगा क्योंकि ये एलजेब्रा, ये टिग्नोमेट्री है, तो टिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो क्या इंटीग्रेशन होता है इसका? माइनस कॉट एक्स। करेक्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 और ये माइनस कॉट एक्स। छोटा ही क्वेश्चन है, आसान सा है, खत्म हो गया। नेक्स्ट लाइन में माइनस माइनस प्लस, कॉट का इंटीग्रल क्या होता है? डायरेक्ट लिख देते हैं, कॉट का इंटीग्रल होता है log sin x प्लस c। तो इस एल्जेब्राइक ट्रांसेंडेंटल में एक क्वेश्चन और मैं लेता हूं लास्ट, तो ये लास्ट प्रॉब्लम मैं ले रहा हूं इसमें, x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। करेक्ट, और ये वाला मैं होमवर्क छोड़ दूंगा, आप होमवर्क मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए एज ए प्रैक्टिस। सो डू योरसेल्फ सेम जस्ट फॉर प्रैक्टिस, और मैं इस वाले को प्रोसीड करा रहा हूँ। सो हाउ टू स्टार्ट? सब्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होगा। पुट x इज इक्वल टू साइन t, डिफरेंशिएट dx इक्वल टू cos t dt, तो x sin t ये रहा, मल्टीप्लाई
ये देखो क्या है, साइन इनवर्स एक्स, यहां से निकालो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या आएगी, टी, है ना, साइन इधर आके साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dx रह गया, dx की वैल्यू क्या है, cos t dt, तो ऊपर क्या आ गया, t sin t, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, cos स्क्वायर t, रूट है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो कितना बचा, t sin t, ये हम पहले भी कर चुके हैं, उसी तरीके से रिपीट करेंगे। तो t फर्स्ट फंक्शन और sin t सेकंड फंक्शन, तो कितना हो गया, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रल, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रल dt प्लस सी, तो कितना हुआ, माइनस टी कॉस टी प्लस, ये क्या है कॉस टी का इंटीग्रल साइन टी प्लस सी। अब इसमें देखो जो न्यू चेंजेस आएगा वो क्या आएगा आपका, सुनो, अब ये बाई पार्ट में थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइप की यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन में होती है। जैसे आप अब इसमें लिखना चाहेंगे वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या लिखेंगे, यहाँ से टी की वैल्यू लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स, बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाई, ये है कॉस टी। अब इसमें ऐसे नहीं लिख सकते आप क्या, कि कॉस और टी की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स, नो, वो थोड़ा रॉन्ग माना जाएगा, ये बाई पार्ट में ही ऐसा इशू आता है थोड़ा सा। तो कॉस टी को क्या लिखेंगे, क्योंकि आपके पास साइन है, तो आप साइन की फॉर्म में आपको बनाना पड़ेगा पहले इसको, ये वाली टर्म बिल्कुल ठीक है, देखो साइन टी लिखा है, इसको एक्स लिख देंगे प्लस सी, बट यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू साइन, तो कैसे लिखेंगे, साइन, कॉस का अगर फॉर्मूला देखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ही होता है अंडर रूट में, है ना। अब वैल्यू लिख सकते हैं, अब अलाउड है, वैसे अगर लिखेंगे तो आप हाफ मार्क्स गवा सकते हैं। अब साइन टी की वैल्यू लिख दें, प्लस एक्स प्लस सी। एक और तरीका भी है, अगर किसी को थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है फॉर्मूले का, तो देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, राइट ट्रायंगल बनाओ, ये साइन एक्स है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो बेस कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम सब जानते हैं। अब कॉस टी डायरेक्ट निकालो, कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, तो कॉस टी की वैल्यू, एंगल का नाम टी है ना, देखो एंगल का नाम टी है, साइन टी, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब ये डिवाइड बाई 1, तो यही वैल्यू आई ना फाइनली, तो ऐसा भी कर सकते। तो ये टाइप 1 थी जिसमें एक्स और टिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ वैरायटी हमने डिस्कस की। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट वैरायटी को डिस्कस करेंगे, तो आज के लिए बस इतना ही।